तो अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेंटेंस जो अपन ने लिखे हैं, इसके अंदर ये जो पहले में वोट का प्रयोग हुआ है, होम का प्रयोग हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है, व्हेन का प्रयोग हुआ है, वेयर का प्रयोग हुआ है, सो दैट का प्रयोग हुआ है और इफ का प्रयोग हुआ है. These are subordinate conjunction and they make dependent clause in only complex sentence. चलो आइए अब हम आगे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अलग कर लेते हैं और बाकी जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अलग कर लेंगे तो बाकी बचे हुए सारे इंग्लिश में जो भी कंजंक्शन है वो केवल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कॉम्प्लेक्स में आएंगे. तो देखिएगा बोर्ड पर अपन किस प्रकार अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले कंजंक्शन की सूची बना लेंगे कि उन कंजंक्शन को जब हम निकाल देंगे तो बाकी बचे हुए सारे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो भी कंजंक्शन है वो सारे कॉम्प्लेक्स के रहेंगे और वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेंगे. और उस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आगे क्लोज को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है, हम उसको समझेंगे. तो अपना अलग अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा, वो है कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्नलिखित है. देखिएगा अब मैं जो कंजंक्शन लिखने के लिए जा रहा हूं, जो कंपाउंड सेंटेंस ही बनाते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले कलेक्टिव को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं और वो निम्नलिखित है. ये 4 प्रकार के होते हैं. 4 काइंड्स आर कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिव. तो देखिए कौन कौन से. सबसे पहले होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन. और कुमुलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो दो वाक्य में समान पद दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं, समान पद वाले बोल दो इनको. अब मैं वो कंजंक्शन करा रहा हूं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिनको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं. अभी हम केवल कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें पहला है कुमुलेटिव कंजंक्शन, जिसमें फर्स्ट है कुमुलेटिव कंजंक्शन जो समान पद को बताएगा. और वो कौन कौन से हैं? एंड, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो. थर्ड है एज वेल एज का भी प्रयोग करो, है ना. नो लेस देन और लाइकवाइज. और ये जो सेंटेंस है ना, ये कुमुलेटिव जो कंजंक्शन है ये समान पद वाले हैं और ये कंपाउंड में आते हैं एंड वाक्य में समानता दिखाने के लिए आते हैं. जैसे एग्जांपल है ना, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल. राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही प्लेइंग हॉकी. तो देख लो है ना, एंड का प्रयोग हुआ है और एंड केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है. और देख लो, नॉट ओनली आई बट आल्सो यू डोंट टीच हिंदी. ना तो मैं हिंदी पढ़ता हूं ना तुम हिंदी पढ़ते हो, है ना. आई एज वेल एज यू डोंट टीच हिंदी. तो ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत कर सकते हैं. लेकिन दूसरा प्रकार का जो कंजंक्शन है वो है एडवर्जेटिव कंजंक्शन. अब एडवर्जेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? विरोधी पद वाले, जिसमें विरोधी भाव पद माने, जिसमें उल्टा होगा. मैंने कठिन मेहनत की लेकिन फिर राम ईमानदार है, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है ना. तो इसके अंदर काम आने वाले कनेक्टिव है बट, स्टिल, yet, nevertheless,
हाउएवर, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, द चीफ मिनिस्टर वाज वेरी बिजी, नेवरदलेस ही मीट मी, है ना। द चीफ मिनिस्टर वाज वेरी बिजी, नेवरदलेस ही मीट मी। तो इसमें ये एडवर्जेटिव भाव आए हैं। थर्ड है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसमें विकल्प पद वाले, जिसमें विकल्प बताया जाए, जिसमें या का भाव हो, है ना। देखिए जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज बोलते हैं ना, या दोनों में से एक, दोनों में से एक, एल्स अन्यथा, और, या, अथवा। तो ये जो अल्टरनेटिव कंजक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, और, ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है जो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। इसके एग्जांपल ये हो सकते हैं, नाइदर यू नॉर रवि स्पीक इंग्लिश, है ना तो तुम और ना रवि अंग्रेजी बोलते हो। कीप क्वाइट और गेट आउट, कीप क्वाइट अदरवाइज गेट आउट। आगे फोर्थ है इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन इसमें है कारण परिणाम पद वाले, यानी कि किसी भी कार्य में कारण या परिणाम बताने वाले जो कंजक्शन है, कारण परिणाम पद वाले, वो हमेशा इलेटिव में आते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, सो और देयरफॉर, एक इनका जुड़ा होता है, एक जुड़ा होता है फॉर और हेंस, एक पेयर होता है फॉर और हेंस। जब इनका प्रयोग होगा तो कारण पहले आएगा उस वाक्य में और परिणाम बाद में। किसी भी कार्य में अगर परिणाम पहले बताना है तो फॉर का प्रयोग और कारण बाद में बताना है हेंस। ये देख लीजिए, इस प्रकार का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है, ही वाज एब्सेंट फुल स्टॉप, ही वाज इन, ये दो सेंटेंस है। यदि हम परिणाम पहले बताते हैं तो ही वाज एब्सेंट और ही वाज इल, और हम कारण पहले बताते हैं तो ही वाज इल सो ही वाज एब्सेंट, सो ही वाज एब्सेंट। ये चार प्रकार के कुमुलेटिव कंजक्शन, समान पद वाले, एडवर्जेटिव कंजक्शन विरोधी भाव वाले, अल्टरनेटिव कंजक्शन विकल्प वाले, और रिलेटिव कंजक्शन कारण परिणाम बताने वाले, ये जो कंजक्शन मैंने लिखाए हैं, यही कंजक्शन सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। बाकी सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम आने वाले कंजक्शन होंगे जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। तो आइए अब कंपाउंड सेंटेंस के बाद, है ना, कॉम्प्लेक्स में यूज होने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन को भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, अगला है अगला स्टार है, हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित है। अब बारी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंजक्शन निम्नलिखित है जो डिपेंड क्लोज बनाते हैं। वो देखिए, इसके कोई प्रकार नहीं है ना। कंपाउंड वाले उन चारों को अलग निकाल दो, बाकी बचे हुए सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दो THUGH, दो का मतलब यद्यपि, आल दो, यद्यपि, लेकिन, परंतु, आफ्टर, बिफोर, इज, बिकॉज,
हाउ, if, once, since, so that, as soon as much as long as, then, till, until, unless, while, what, whatever, who, whom, whose, which, when, whenever, why, where, wherever, why, how, provided that, as if, so far as, in case, even if, lest, in order that, the moment. ये इतने सारे जो एग्जाम्पल है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। अब आगे हम क्लोज टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्लोज टॉपिक है ये केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है और ये कंजक्शन हमें याद रखने पड़ेंगे जिनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वापस जिसके अंदर कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शन तीन प्रकार के क्लोज बनाते हैं। पहला अब ध्यान से देख लेना, नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा एडवर्ब क्लोज। अब हमारा क्लोज टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है, वापस से देख लेना। क्लोज उपवाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित है। दो, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, एज, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, so that, as soon as, much as, once, since, so that, while, what, whatever, who, whom, whose, which, when, whenever, where, wherever, why, how, provided that, as if, so far as, in case, even if, lest, in order that, the moment, ये सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये कंजक्शन जब किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है और आगे चलकर वो तीन प्रकार के क्लोज बनाता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन बनाते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन मिलकर तीन प्रकार के क्लोज बनाते हैं। जो टॉपिक है ना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये टॉपिक 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है और कंपटीशन क्लासों में भी पूछा जाता है। आगे के वीडियो में हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।